नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडन बेस्ड एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। हर साल सिप्री एक रिपोर्ट रिलीज करता है। ये रिपोर्ट जो है उसमें कितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये जो वेपन्स हैं इनमें क्या कोई एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है या फिर डिक्रीज देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो इस साल का यानी कि 2023 का जो एनुअल रिपोर्ट है सिप्री का, ये रिलीज हो चुका है। ये रिपोर्ट चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट क्रिएट कर रहा है। 2022 में चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन ये जो सिप्री का लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहता है कि जनवरी 2023 तक का आंकड़ा जो सिप्री को मिला है उसके हिसाब से चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जनवरी 2022 में 350 थे, इस साल 410 वेपन्स हो चुके हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है हैंस एम क्रिस्टनसन। ये एसोसिएट सीनियर फेलो है विथ सिप्रीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। और क्रिस्टनसन जो हैं वो ये कहते हैं कि चाइना एक बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपांशन कर रहा है। क्रिस्टनसन ये भी कहते हैं कि ये एक चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि पहले जो है वो चाइना ये कहता था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनकी क्वांटिटी मिनिमम रखेंगे, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, लेकिन इनकी क्वांटिटी हमेशा हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपांड कर रहा है। सिप्री का फोरकास्ट ये भी है कि आज यूएसए और रशिया के पास जितनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 2030 तक चाइना के पास उतनी ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स विच कैन डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वेपन वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं चाइना के पास 2030 तक जितनी आज रशिया और यूएसए के पास है उतनी ही हो जाएगी। पेंटागन यानी कि यूएसए की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनका भी कहना यह है कि उनका एक एनालिसिस है कि 2035 तक चाइना के पास 1500 जितने न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे। सिप्री का ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में भी यह कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने भी अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपांड किया है। इंडिया और पाकिस्तान का जो 2022 का आंकड़ा है तो उसको भी हम देखने वाले हैं। और एज पर सिप्री ये दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान ने जो अपनी न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग मिसाइल्स से न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं, अलग अलग फाइटर जेट्स से न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये नई डिलीवरी सिस्टम जो है इनका एक्सपांशन, इनका डेवलपमेंट 2022 में दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने किया है। अब दोस्तों, न्यूक्लियर डिटरेंस या फिर इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो डू चेक आउट माय वीडियो विच इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज। अग्नि प्राइम के साथ जुड़ा हुआ जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो है न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ जुड़ी हुई भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके बारे में मैंने समझाया है। तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा टॉप कॉर्नर में एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो भारत का जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, यानी कि आप समझ लीजिए कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान को फोकस में रखते हुए, पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए ही हमने हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपांड किया या फिर इन्वेंट किया, क्रिएट किया। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर डिटरेंस है भारत का, उसमें भी अब बदलाव आ रहे हैं। पाकिस्तान तो हमारा मेन फोकस है ही, अब हम कुछ ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी क्रिएट कर रहे हैं जो चाइना के अलग अलग सिटीज़ को टारगेट कर सके। तो एज यू कैन सी कि अब हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस जो है इसके फोकस पॉइंट्स जो हैं ये दो हो चुके हैं। एक है पाकिस्तान ऑफ कोर्स एंड द सेकंड वन इज़ चाइना। अब बात करते हैं कि हमारे देश के पास टोटल कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2023 जनवरी का आंकड़ा यह है कि भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2022 में हमारे पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स थे। डिलीवरी की बात करें तो हमारी जो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दिस आर द मिसाइल्स थ्रू विच वी कैन डिलीवर
न्यूक्लियर वेपन्स है। इसका मतलब ये है कि किसी देश पर हमें अटैक करना है तो हम अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ जो राफेल फाइटर जेट्स हैं उनको भी हमने इस प्रकार से अपग्रेड किया है कि राफेल फाइटर जेट्स में भी हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को लोड कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए ये राफेल फाइटर जेट जो हैं वो हमने किस देश से ख़रीदा है? राइट, आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। अब इंडिया का आंकड़ा तो आपने देख लिया, अब पाकिस्तान का आंकड़ा भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के पास एज पर सिप्री as on January 2023 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2022 में पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वेपन्स थे। दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक पता है कितना है? 12,512 12,512 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस दुनिया में। ये आंकड़ा जो है ये जनवरी 2023 तक का आंकड़ा है। और ये जो 12,512 हैं इनमें से 9,576 जो हैं ये पोटेंशियल यूज़ में हैं। अब इसमें एक डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, ये जो 12512 हैं ये टोटल ग्लोबल इन्वेंटरी है, ये टोटल स्टॉक हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन इनमें से 9,576 जो हैं ये मिलिट्री स्टॉक पाइल फॉर पोटेंशियल यूज़ में, यानी कि अलग अलग देशों ने इनको अलग अलग जगहों पर ऐसे रखा है कि आप इनको डायरेक्टली मिलिट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग मिसाइल्स में अभी फिट हैं। राइट, आंकड़ा जो है वो इससे भी थोड़ा कम है। जो टोटल अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किए गए हैं कि आपने बटन प्रेस किया और वो रिलीज़ हो गया, तो ये आंकड़ा जो है वो ये 9,576 से भी कम है। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एज वेल। ये आंकड़ा भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ये टोटल जो वेपन्स हमने देखे ना 12,512, इनमें से 90% जितने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, टोटल जितने दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका 90% जो हैं वो सिर्फ दो देशों के पास हैं, दैट इज़ रशिया एंड यूएसए। सो यू कैन इमेजिन कि ये दोनों देश जो हैं उनके पास कितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया और यूएसए जो हैं इनके जो यूजेबल वॉरहेड्स की साइज़ हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली अभी रेडी टू यूज़ हैं, तो ऐसे जो यूजेबल वॉरहेड्स की साइज़ हैं वो 2022 में रिलेटिवली स्टेबल रही। तो इसमें कोई हमें बड़ा उछाल या फिर बड़ी गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिली। सिप्री का रिपोर्ट ये भी कहता है कि ये 9 के 9 जो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, आज दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये लगभग सारे देशों ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने का काम जो है वो किया है। ये सिप्री का रिपोर्ट कहता है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इज़न्ट इट, कि जितने भी देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो अपने वेपन्स को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की रेस में लगे हुए हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर हो रहा होगा कि कितने देश हैं, ये 9 टोटल देश कौन हैं? तो लेट्स गो थ्रू देम। रशिया, राइट, ये रशिया का फ्लैग है। रशिया के पास टोटल 5,889 वेपन्स हैं। ये जो 5,889 वेपन्स हैं इसमें से 1674 वेपन्स जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं। डिप्लॉय का मैं यहाँ पर डी लिख रहा हूँ, डिप्लॉय यानी कि ये रेडी टू यूज़ कंडीशन में है। और बाकी के 2,815 जितने जो हैं ये स्टोरेज कंडीशन में हैं। राइट, तो रशिया के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद नंबर आता है यूएसए का 5,244। तो इसमें से 1,770 जितने जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, 1,938 जितने जो हैं वो स्टोरेज में हैं। तो एज यू कैन सी, डिप्लॉय की बात करें तो यूएसए ने ज़्यादा वेपन्स जो है वो डिप्लॉय किए हैं कंपेयर टू रशिया, भले ही टोटल वेपन्स जो है वो रशिया के पास सबसे ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पर है चाइना। चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस के पास है 290। देखिए, फ्रांस और ये रशिया का फ्लैग आपको मोर लाइकली सेम लगेगा, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है, आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आता है यूके। यूके के पास 225 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसमें से यूके ने 120 जो हैं उनको डिप्लॉय किया है, 105 को स्टोर किया है। अब फ्रांस की भी बात कर लेते हैं। फ्रांस ने
290 में से 280 को डिप्लॉय किया है और 10 जो है वो उन्होंने स्टोरेज में रखे हैं, ठीक है। और फिर आता है पाकिस्तान के पास है एज पर 2023 सिप्री 170, इंडिया के पास है 164, राइट। हमारे बाद हैं इजराइल जो डबल डिजिट में है, 90 वेपन्स हैं उनके पास। और लास्ट में आता है नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया का फ्लैग है, तो इनके पास 30 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आई होप दोस्तों आज की हमारे इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। you're watching स्टडी ग्लोज, दिस इज प्रशांत मावानी। फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।